सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट को सैलरी कितनी मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे। ठीक, अभी तो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग होगी। ठीक, टाइपिंग में पास होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो 50% डियरनेस अलाउंस हो चुका है, महंगाई भत्ता, उसी के हिसाब से यहाँ सैलरी की बात की जाएगी। उससे पहले बता दें जूनियर असिस्टेंट के लिए क्लासेस चालू होने वाली हैं। ठीक, स्पेशल क्लासेस जूनियर असिस्टेंट के लिए चालू होंगी, हिंदी की और कंप्यूटर की और वहीं पर रीजनिंग की, क्योंकि और यूपी स्पेशल भी चालू होगा। तो ये सारी क्लासेस चालू होने वाली हैं स्पेशल। जूनियर असिस्टेंट के लिए 20 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाएगा स्टडी कॉपीएस, मतलब फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं देना है। ठीक, सब आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है और बढ़िया तरीके से स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक, और कोई पेड बैच वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मन लगा करके सही तरीके से पढ़ाई करते हैं ना, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस वाला वीडियो आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, वहाँ सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। डोसेंट ऑब्जेक्टिव आप खत्म करिए सामान्य अध्ययन के लिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब, और सारी क्लासेज जो हैं वो आपको स्पेशल दी जाएंगी। करंट अफेयर यूपी स्पेशल के लिए क्लासेज आएंगी, हिंदी के लिए, कंप्यूटर के लिए भी आएंगी। ठीक, तो बढ़िया तरीके से तैयारी यहाँ होने वाली है। अब यहाँ बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की सैलरी कितनी होने वाली है, क्योंकि भैया मोटिवेशन के लिए सैलरी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आदमी जॉब क्यों करना चाहता है, क्यों सरकारी नौकरी पाना चाहता है? क्योंकि उसे सैलरी चाहिए, बढ़िया सैलरी मिलेगी तभी तो जॉब करेगा। तो सैलरी के बारे में जानना आपका पूरा अधिकार है। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं बात। तो चलिए बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी जूनियर असिस्टेंट को 50% डियरनेस अलाउंस के साथ। देखिए, ग्रेड पे जो होता है आपका जूनियर असिस्टेंट का वो 2000 रुपये होता है। पे स्केल की बात करें तो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपका पे स्केल होता है। तो पे स्केल जो होता है उसका बेसिक पे जो बनेगा ना पे स्केल पे, तो 21,700 रुपये बेसिक पे बनता है। अब इसी बेसिक पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो बेसिक पे आपका 21,700 रहेगा, और इसी बेसिक पे आपका डियरनेस अलाउंस लगेगा 50%। तो 50% इस पर डियरनेस अलाउंस जब लगाएंगे 21,700 पे, डियरनेस अलाउंस जब 50% लगाएंगे तो 10,850 रुपये आएगा। और डियरनेस अलाउंस का मतलब यही होता है कि ये महंगाई भत्ता होता है। जैसे जैसे आटा, चीनी, दाल, इनका सबका रेट हाई होता जाता है, उसी तरीके से महंगाई बढ़ती जाती है, उसी के हिसाब से महंगाई भत्ता भी आपका बढ़ता रहता है। ठीक, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, ज़मीन जायदाद हर चीज़ का, तो उसी हिसाब से महंगाई भत्ता भी आपका बढ़ता रहता है। साल में लगभग 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। 50% डियरनेस अलाउंस आपका केंद्र में लागू हो चुका है और आपका राज्य में भी लागू हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। 10,850 रुपये जब बेसिक पे में आप जोड़ते हैं तो टोटल आपके 32,550 रुपये हो जाते हैं। ठीक, तो 32,550 रुपये हो जाते हैं। वहीं बात करें HRA भी आपको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, भाई रहेंगे कहीं ना कहीं घर बना के या फिर जो है किराए पे रहेंगे, तो सरकार आपको HRA देती है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक, तो 1200 से 3,000 रुपये आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप जेड सिटी में हैं तो 1200 के करीब मिलेगा। एक्स सिटी में जैसे लखनऊ, कानपुर, ठीक, तो वहाँ आपको 3,000 रुपये तक मिलने वाला है। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक मिलता है, जैसा आपका काम हो। ठीक, क्योंकि अलग अलग विभाग है। ठीक, तो अलग अलग विभाग में जूनियर असिस्टेंट का अलग अलग ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। ठीक, बहुत सारे विभाग होते हैं जूनियर असिस्टेंट के, तो 1,000 रुपये से 3,000 रुपये होता है। हम मैक्सिमम अगर लेकर चलेंगे, मिनिमम यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे, तो HRA हम 3,000 रुपये लेकर चलते हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 3,000 रुपये लेकर चलेंगे। तो आपकी सैलरी जो बनने वाली 38,550 रुपये सैलरी आपकी इनिशियली बनने वाली है। लेकिन ये आपको मिलेगी नहीं, इतनी सैलरी आपको नहीं मिलने वाली। इसमें से NPS भी कटेगा। NPS क्या होता है? NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपकी जो सैलरी होती है, मतलब जो बेसिक पे होता है और डियरनेस अलाउंस होता है, इन दोनों का जो एडिशन होता है यानी जोड़ होता है, उसका 10% सरकार आपके खाते से काट लेती है। ठीक, तो आपका जो बेसिक पे है वो आपका 21,700 है, जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, वो आपका 10,850 है। दोनों को आपने जोड़ा 32,550 रुपये आता है, और इसका 10% जब आप निकालेंगे तो 3,255 रुपये आएगा। तो ये आपका NPS कटेगा, और 100-200 रुपये और चीज़ों के भी कटते हैं आपके अकाउंट से। ठीक, तो लगभग 3,500 रुपये कट जाने हैं। 3,255 रुपये NPS आपका कटता है। 14% सरकार देती है अपने पास से। तो अगर आप
32,550 का 14% निकालेंगे तो लगभग 4557 रुपये आता है। और 3255 आपके खाते सरकार काट रही है, 4557 आपके खाते में डाल भी रही है अपनी तरफ से, ठीक। तो टोटल आपके 7812 रुपये अकाउंट में इनिशियली पड़ने लगेंगे, और जैसे जैसे सैलरी आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा एनपीएस आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। और ये सरकार क्या करती है, जो भी आपका एनपीएस होता है ना, वो बहुत सारे स्कीम में लगाती है, ठीक। तो उस स्कीम के तहत आपको रिटर्न भी बढ़िया मिलता है। तो जब आप रिटायर होते हैं तो बढ़िया अमाउंट आपको मिलता है, ये मान के चलिए आप, ठीक। तो 38,550 में से 3,500 रुपये आप निकाल दीजिए। तो 3,500 रुपये आप निकाल देते ना, तो आपका कितना बन जाएगा, 35,050 रुपये। ये आपकी इनिशियली सैलरी होगी जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक। अभी तो आपका पेपर होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में कहीं जाके आप 2025 में ज्वाइन करेंगे, तब तक डियरनेस अलाउंस और बढ़ जाएगा। तो अभी अगर ज्वाइन करेंगे ना तो 35,050 रुपये मिलेगा। तो भारी भरकम सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी है, ठीक। तो मोटिवेशन का फैक्टर ये है कि भाई सैलरी इतनी बढ़िया मिल रही, तैयारी जोर से करिए, ठीक। तैयारी में एकदम चूक नहीं करना है, ऐसा चूक करेंगे तो फिर मामला बनेगा नहीं। और सैलरी लगातार बढ़ती रहती है, हर साल लगभग आपका 10% बढ़ जाता है, ये भी मान के चलिए। जैसे 35,000 है तो हर साल आपका 10% बढ़ जाएगा। 35,000 मतलब 3,000 और जोड़ दीजिए तो 40,000। फिर उसके बाद में तो इसी तरीके से बढ़ती भी रहती है सैलरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 35,000 आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगी। ये मान के चलिए कि 2-3 साल में आप 50,000 प्लस के आदमी हो जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक। तो बढ़िया एक सैलरी है। और ऊपर की कमाई की बात बहुत सारे लोग पूछते हैं, भाई ऊपर की कमाई इतनी होनी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन विभाग कौन सा आपको मिलता है इस पर भी डिपेंड करता है। आबकारी विभाग मिल गया, ठीक, तो उसमें ऊपर की कमाई बढ़िया होती है। सिंचाई विभाग मिल गया, उसमें बढ़िया ऊपर की कमाई होती है। आरटीओ विभाग मिल गया तो उसमें भी बढ़िया ऊपर की कमाई होती है। तो कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें ऊपर की कमाई बढ़िया होती है। जब आप बढ़िया रैंक लाएंगे तो अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे कि हाँ भाई मुझे इस विभाग में जाना है। लेकिन आपकी बढ़िया रैंक नहीं आएगी, 5512 पोस्ट हैं, आप आ गए टॉप 100 में आ गए, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हाँ इस विभाग में मुझे पहले चाहिए नौकरी, तो आपको मिलेगी। लेकिन आप 5512 में से जो है 5,000वें नंबर पे हैं तो फिर जाहिर सी बात वो जो बचेगा वही मिलेगा आपको। वही सिस्टम है, आप समझ सकते हैं। तो जो पहले पहुंचता है निमंत्रण में उसको बढ़िया खाना मिलता है, जो बाद में पहुंचता है उसको फिर बचा कुचा मिलता है। यही वाला सिस्टम है, आप समझ सकते हैं। आपको क्या समझाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऊपर की कमाई हर विभाग में होती है भाई। रेलवे में टीटी है तो वो भी ऊपर की कमाई करता है, पुलिस है तो वो अपना कमाई करता है, सब करते हैं। तो आप भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। बढ़िया भारी भरकम आपको ऊपर की कमाई होने वाली है, मतलब सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन रैंक लानी पड़ेगी। ऊपर की कमाई अगर करनी है ना तो रैंक बढ़िया लानी पड़ेगी, और उसके लिए पढ़ाई भी बढ़िया करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई बढ़िया करेंगे, टाइपिंग अभी से चालू कर दीजिए। हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग दोनों है। और हिंदी की टाइपिंग आसान नहीं होती है, वहाँ हाथ काँपते हैं, ये समझिए बात को। अगर यहाँ प्रैक्टिस नहीं है तो 35 से 40 की स्पीड लाएंगे तब वहाँ जाके जो है आपकी 25 WPM की स्पीड आएगी। इंग्लिश की 30 WPM की स्पीड मांगी जाती है और 25 WPM की हिंदी की स्पीड है। तो अभी से एकदम से लग जाइए, एकदम तगड़े से जो है टाइपिंग वगैरह करने लगिए। सोनी टाइपिंग मास्टर होता है, 100 रुपये उसका फ़ीस है लगभग 1 महीने का, उसे आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।